हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सारे स्टूडेंट्स को, और आशा करते हैं कि आपके लिए ये वाला साल बहुत बहुत अच्छा होगा, आपकी सारी विशेष पूरी हों। और अभी अभी क्या एमपी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप सबका बहुत बहुत अच्छा पेपर जाएगा। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। तो चलिए अब आज का अपन क्वेश्चंस चालू करते हैं। हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, इसके परसेंटेज के हमारे क्वेश्चन इसमें पार्ट 8 चल रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो एक से बड़ी संख्या बोल रहा है, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या है, संख्या क्या है, x मान लेते हैं। ठीक है, और उस संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच का अंतर हमसे क्या बोला है, देखो व्युत्क्रम उसका अंतर उस संख्या के व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, यानी कि अंतर उसके योगफल का कितना 20% है। तो यहाँ से कितना निकाल देंगे, 20/100। ठीक है, अब इसको काटा हमने तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये काट दिया हमने। ठीक, फिर इसको हमने सॉल्व किया अगर, तो देखो 5 यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 5/x बराबर किसके आ जाएगा, x प्लस 1/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x² माइनस 5 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा x² प्लस 1 के। अपॉन पे कितना x, तो ये x से ये x कट गया, x² किस तरफ लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 4x²। 5x² में से एक x² कट गया। ठीक है, और इस 5 को उस तरफ लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, x² की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 6/4। इसको काटेंगे तो 3/2। x² की वैल्यू आ गई कितनी, 3/2। तो देखो हमसे क्या क्या पूछा है, संख्या का वर्गफल और इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो x² तो हमको पता चल चुका है कि x² कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, हमको इसको क्या करना है, क्यूब करना है ना। तो इसमें क्यूब करने के लिए x निकालने की ज़रूरत होती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये रूट आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। देखो x³ बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू किसके हो जाएगा, इन दोनों को क्या किया, गुणा कर दिया है ना, √3/2 ये हो जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है, संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि घनफल है ना, घनफल यहाँ से अगर हम घन निकालते हैं मतलब क्या, x³ माइनस करते हैं x², तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना कम है। लेकिन हमको क्या बताना, प्रतिशत में बताना है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं यानी घन से कंपेयर कर रहे हैं, तो घन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और गुणा कर देंगे किसके साथ, 100 का, तो यहाँ से परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, x³ को क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि x³ के अपॉन पे x³ कर लेते हैं और माइनस x² अपॉन पे x³ कर लेते हैं। तो देखो x³ से x³ तो कट गया, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्यूब कट जाएगा, तो एक x बस बच जाएगा, तो 1/x बच जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है, 100 है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो इसके आगे थोड़ा यहाँ करते हैं अपन, इसको मिटा लेते हैं ना, यहाँ तक रहने देते हैं। देखो अब अगर 1/x, x की वैल्यू तो हमको पता है कि √3/2 आ रही है ना, तो ये करेंगे उल्टी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में 100 है, यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2/3। ठीक है, 2/3 के अंडर रूट आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 यहाँ पर आएगा कितना, 1 माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 3 है तो एक क्या 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 3 माइनस √6 अपॉन पे कितना है, 3 है। इसको मिटाते हैं यहाँ पर, अपॉन पे कितना है, 3 है,
और इसके मल्टीप्लाई में कितना है 100 है। देखो अब यहाँ से ना हम क्या करेंगे, √6 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो √6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.45। ये वैल्यू हम निकाले कैसे हैं, जैसे हमको पता है कि √2 की वैल्यू पता है और उसके बाद √3 की भी वैल्यू पता है, तो उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.45 आएगा। तो यहाँ से क्या किया हमने 3 माइनस 2.45 कर दिया और अपॉन में कितना है 3 है और इंटू इसके साथ कितना रहेगा 100 रहेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.55 आएगा, 0.55 अपॉन पे 3 इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसका अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, केवल 55 बटे में 3 बचेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम काटेंगे ना तो 18 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा 18 वाला, 18% हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है ना, क्या करीबी वही वैल्यू पूछा है, तो हमारा सीधे सीधे आंसर कितना आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 15% अधिक है और बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, हमको ये बताना है। तो देखो ए और बी सीधे सीधे लिख लेते हैं, ये थोड़ा इजी है ना। ए 15% अधिक है, अगर बी को हम मानते हैं 100 है तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो ये किससे कम है, 15 कम है, किससे 115 से, तो 100 पे कितना, तो ये सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 से इसको काटा 3 बार में, 5 से काटा 2 और 3। ठीक है, तो 300 बटे 23 आ जाएगा, कितना आ गया ये 300 बटे में आ जाएगा कितना 23। तो 23 से ये कटेगा कितनी बार में, एक बार में कटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 70। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 70 हुआ ना तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, जैसे 3 बार में अगर अपन ने किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 6। ठीक है, तो 3 बार में तो 13 आ गया। 13 पॉइंट, देखो 13 पॉइंट वाला केवल एक ऑप्शन है 13.04, तो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। 13.04 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है, मान लेते हैं x का 60% यानी कि 60 बटे में 100 किसके बराबर है, 168 के बराबर है। तो x बराबर क्या होगा, तो 168 इंटू 100 अपॉन पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 0 चला गया। अब इसको काटो, 6 से काटते हैं, 6 से एक बार में जाएगा, ये गया एक बार में 12, बचा कितना 4 बचा, तो 8 बार में 48। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना 18 और 180 इसका क्या होगा, आंसर होगा 180 हमारा, 180 नहीं 280 आंसर होगा। देखो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पर कितना 168 है ना, तो 6 दूनी 12 होता है, फिर उसके बाद बचा 4 है ना, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 280। 280 हमारा ऑप्शन हो आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 40% कम है, सी एवं सी का मान ए एवं बी के योगफल का 40% है। ए एवं बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। तो देखो जो जो बोला है वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में बोला है। ठीक है, ए और बी में बोला है कि ए बी से 40% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये 40% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है सी का मान, अब अगली लाइन में लिख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं सी का मान ए एवं बी के योगफल का 40% है, यानी कि ए प्लस बी के योगफल का 40%। यहाँ से देख लेते हैं ए और बी का योग कितना, यहाँ से 100 और 60 माना था ना, तो ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब इसका 40% क्या है, सी है, तो 160 का क्या करते हैं अपन 40 बटे में 100 निकाल देते हैं, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 16 चौके कितना हो जाएगा, यानी सी कितना है 64 है और ए और बी कितना है 160 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एवं ए और बी के बीच का अंतर, ए बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है, ए और बी के बीच का अंतर। तो यहाँ से देखो सब कुछ तो हमने निकाल चुका है कि अगर ए कितना है, ए 60 है, बी कितना है 100 है, ठीक है, और सी कितना है 64 है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कि a माइनस बी किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। ठीक है, a एवं b के बीच का अंतर c का कितना प्रतिशत है, तो c का है ना, हमको ये बताना है कि 40 64 का कितना प्रतिशत है, तो 40 को ऊपर रखना है, 64 को नीचे रखना है,
और 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो इसको 4 से अपन काटेंगे तो 1 और 0 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो कितना होता है 16 बार में ये चला जाएगा। तो हमको क्या हुआ 1000 बटे में 16, 1000 बटे में 16, इसको भी अपन 4 से काट देते तो 4 बार में ये चला गया, 4 से ये कितनी बार में चला गया 25, तो 250 बटे में 4, 250 बटे में 4, 2 से काटा इसको काट दिया 2 से तो 125, और 125 को भी इससे काट दिया तो 62.5 आ गया हमारा आंसर। तो 62.5% इसका क्या होगा, आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी का रिलेशन दिया है। अगर बी 100 है तो ये 40% कम है, यानी ये कितना है 60 है। उसके बाद बोला है बी सी से 60% कम है। फिर अगली लाइन में क्या दे दिया, बी और सी को बोल दिया। तो सी से 60% कम है यानी है कितना है 40 है। फिर अगली लाइन में क्या बोला है, सी डी से 60% अधिक है। ठीक है, अब सी और डी का दे दिया है तो ये है सी और ये डी है। 60% अधिक है डी से, अगर ये 100 है तो 60% अधिक तो ये 160 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको सबका रेशियो बनाना है, ए बी सी डी चारों का बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, 2 से इसको काटा 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। फिर ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। फिर ये 0 से 0 गया, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या बन गया हमारे पास, a अपॉन पे b है जो किसके बराबर आ गया 3/5 के बराबर। फिर निकाला हमने b अपॉन पे c किसके बराबर आ गया है 2/5 के बराबर। फिर है c अपॉन पे d किसके बराबर आ गया है 8/5 के बराबर। अब देखो हमको इक्वल करना है, जैसे यहाँ पर b 5 है और यहाँ b 2 है, इन दोनों को अगर बराबर करना है तो यहाँ पर किसका गुणा करते हैं 2 का, और यहाँ पर गुणा करते हैं किसका 5 का। अब यहाँ ऊपर 5 का किया है तो नीचे भी 5 का करना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे 2 का किया तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा। अब देखो b यहाँ पर हो गया है कितना है 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ c कितना हो गया 25 हो गया है, और यहाँ पर कितना है 8 है। ठीक है, तो 25 और 8 को बराबर करना है अगर हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 25 में किसका गुणा करें, अगर यहाँ पर ही डायरेक्ट हम 25 का ही कर दें तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर किसका कर देते 25 का, तो यहाँ पर भी किसका करना पड़ेगा 25 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर c देखो, c कितना हो गया है 25 × 8, तो यहाँ पर भी किसका करना पड़ेगा 8 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 8 का करना पड़ेगा। अब देखो b भी बदल गया है, तो b कितना हो गया 5 × 2 × 8, तो यहाँ पर भी b को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब सब कुछ बराबर हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम सबका रेशियो निकालते हैं, a कितना आ जाएगा 16 और 16 तो ये कितना हो गया 48, तो a कितना आ गया 48। फिर b निकाला तो कितना हो गया 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर c निकालो अगर, तो c कितना होगा 25, और 25 और 8 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हमने d निकाला तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ये सारा हमारे पास आ गया क्या रेशियो, a कितना है 48 है, b कितना है 80 है, c 200 है, और उसके बाद d कितना है 125 है। अब ये सब आप सारे निकाल के देखना। ठीक है, इसमें से मैंने निकाल लिया है, इसमें से ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि b d से 36% कम है। देखो b d से कितना कम है 36% कम है। अगर ये देखें यहाँ से कितना कम है 125 से 80, यानी अगर हम 125 से 80 माइनस करते हैं, ठीक है 80 माइनस करते हैं और d से कंपैरिजन चल रहा है तो 125 से, तो गुणा किसके साथ करना है 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कितना 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 बटे में 125 और गुणा किसके साथ करेंगे 100 के साथ। तो 25 से इसको काटेंगे 5 बार में, 25 से इसको काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36% कम है, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा इसमें से कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये सारे निकाल के देखना है, सारे के सारे गलत आएंगे, है ना। ये वाला ऑप्शन बस सही आएगा, रेशियो ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना 198, तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए। तो देखो कोई संख्या x है, ठीक है, x के 62% यानी कि 62 बटे में 100, इससे माइनस कर दें किसको 80% से, 80 वाले को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 80% यानी 80 बटे में 100 माइनस x का ही कितना 62% यानी 62 बटे में 100,
बराबर है किसके, 198 के बराबर है। अब यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और एक, यानी कि 18% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 198 के बराबर है। ठीक है, तो 9 से अगर इसको काटते तो 9 से 2 बार में, 9 से 2 और 2 22 बार में, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में चला जाए, 11 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया है, 1100। ठीक है, तो इसी नंबर का 92% और 56% के बीच का अंतर निकालना है। तो अगर हम डायरेक्ट 92 में से 56 को घटा लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी हमको कुल कितना निकालना है, इसका 36% निकालना है। यानी 1100 का अगर हम 36% निकाल दें 36/100, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 11 छक्के कितना हुआ, 66, ये हुआ 6। ठीक है, 11 दिया 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39। तो 396 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी फोर्थ वाला हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर पार्ट 3 परसेंटेज का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे के वीडियो हमारे पार्ट 4 के रहेंगे, है ना, पार्ट 4 के वीडियो और हम चालू कर रहे हैं, और इस टाइप की हम पूरी वीडियो रोज़ बना रहे हैं। रोज़ हमारे चैनल में इस टाइप के 2-2 वीडियो आते हैं। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे रोज़ के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।